कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विपक्ष का घोषणा पत्र कांग्रेस की एक बड़ी नैतिक जीत है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारे जो 7 संकल्प हैं हम उन सभी को पूरा करेंगे। 2014 का ही घोषणा पत्र आज लिए लोग लिए घूम रहे हैं। ना 15 लाख आए, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना जवान को 1 रैंक 1 पेंशन मिला, अग्निवीर और मिल गई, ना डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, ना महंगाई कम हुई। तो 2014 का उनका घोषणा पत्र आज तक लोग लिए घूम रहे हैं। भाजपा के 24 का घोषणा पत्र कौन मानेगा। और उन्होंने घोषणा पत्र में कई ऐसी बातें कही हैं कि उन्होंने हमारी बात मान ली। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में उसको कॉपी कर लिया। अगर 500 रुपए गैस का सिलेंडर वो दे रहे हैं तो भाजपा वाले पहले कह रहे थे कि रेवड़ी बांट रही है कांग्रेस। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, क्या महिला आरक्षण लागू होगा? क्या सरकार तैयार है? कब तक लागू होगा? 1 नेशन 1 इलेक्शन की रिपोर्ट 18,626 पेज लंबी थी और इसे 191 दिनों में पूरा किया गया है। इसी से पता चलता है कि किस तरह की चर्चा हुई होगी। ये विपक्ष की रिपोर्ट है, 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 डोनेशन। देखिए ये बड़ी साजिश है। दरअसल आपको हमको सबको लिखानी है। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे। 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है। ये पूरी लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 डोनेशन। बिहार के नवादा में कथित तौर पर जमीन विवाद को लेकर कई घरों में आग लगाए जाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, ये बहुत गलत है। बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विफल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 अत्याधुनिक औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा और आसपास के गांव में 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसी प्रकार से चिरायु आयुष्मान के तहत 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलने वाली राशि को 10 लाख रुपए किया जाएगा। आईएमटी खरखौदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को हुआ था, जबकि अन्य 2 चरण 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री जी का। हमारे बीच आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री आदरणीय